हैमिल्टन पब्लिक लाइब्रेरी ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पे वो लोग लर्निंग टैबलेट्स दे रहे हैं बच्चों को। दिस इज हियर एंड टूटू का रिगर शुरू होने वाला है। होपफुली शी पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। अभी से थकावट हो गई, अभी से थकावट हो गई उसको। ब्रश देख के आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा ये स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू हो ही रहा है टिक्की को ब्रश कराने का। लेकिन कल मैं केदार से बात कर रहा था और केदार ने मेरे को एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया दी जो वो केया के साथ यूज कर रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वो कोशिश करूं या मैं भी वो ट्राई करके देखूं, शायद वो टिक्की के साथ काम कर जाए। सो आइडिया बड़ी सिंपल है। आइडिया ये है कि अगर टिक्की एक बार में सुन के ब्रश करेगा तो उसके मन का जो भी गाना उसको सुनना हो वो सुन सकता है। तो हमने सोचा कि यार फोन में अगर चलाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि टिक्की जो है वो यूट्यूब पे उस वीडियो को देखेगा। तो हमने सोचा ऐसे दिन पे बहुत ही परफेक्ट गिफ्ट जो आंचल को मिला हुआ है उसके ऑफिस से, तो ये हम यूज कर सकते हैं स्पीकर जिसपे हम बजाएंगे गाना एंड टिक्की अपना आराम से ब्रश करेगा। तो टिक्की को पूछते हैं भाई टिक्की आपको कौन सा गाना सुनना है? फ्री। तो टिक्की ने सुनना है फ्री बाय के-पॉप डीमन हंटर्स। तो भाई यार टिक्की की रिक्वेस्ट पूरी की जाए। आहा चल हो गया गाना टिक्की के लिए। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Wonderful idea. Yes, you can listen to the song. Wonderful idea. अभी तो काम कर रहा है, I am not sure बाद में काम करेगा या नहीं करेगा। आज का दिन कब तो निकल जाएगा कम से कम हम लोगों का, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी एक आइडिया से। तो हमको ऐसे नई नई आइडियाज दिमाग लगाते रहना पड़ेगा और कुछ ना कुछ लाते रहना पड़ेगा, नया नया इनोवेशन। और इसी के साथ हमने टिक्की को एक और चीज प्रॉमिस की है, वो ये है कि अगर वो 7 डेज तक कंटिन्यूसली अच्छे से ब्रश करेगा तो उसको ले जाएंगे हम लोग डॉलर अम्मा एंड ही कैन पिक एनी टॉय दैट ही वांट्स। छी, ये क्या कर रहे हो बेटा? छी, ही कैन पिक एनी टॉय ही वांट्स एंड उसके साथ उसको एक चॉकलेट या एक कैंडी भी मिलेगी, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ये हमारा पहला व्लॉग ऑफ 2026। हो गया ब्रश, हो गया आपका? हाँ मैं अच्छे से कराता हूँ। बधाई हो, काम मिल गया भाई। फिलहाल तो काम कर गया ये वाला आइडिया। अगर आपको लग रहा है कि न्यू ईयर की शुरुआत एकदम फर्स्ट क्लास हुई है, बहुत बढ़िया हुई है, वेल इससे बेटर शुरुआत हुई थी हमारी न्यू ईयर की। जस्ट द टाइप ऑफ न्यू ईयर स्टार्ट दैट वी वांटेड by going to the मंदिर and taking the blessings of the Almighty just to make sure कि हमारा 2026 भी बहुत बढ़िया जाए जिस तरह से 2025 भी जाए। जैसे एंटर किया हमने मंदिर में, वो भजन सुन के कानों में इतना अच्छा लगता है। सबसे पहले जाके भगवान की ब्लेसिंग्स ली एंड हम बैठ गए भजन सुनने के लिए। राधा कृष्ण के भजन सुन के इतना दिल को सुकून मिल रहा था। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे दे वर ऑल हैविंग अ गुड टाइम। छोटे बच्चे तक परफॉर्म कर रहे थे एंड हर कोई वाइब कर रहा था सारे भजनों पे। टिक्की, टूटू, आंचल, दे वर ऑल हैविंग अ ब्लास्ट। एंड टिक्की ने तो यहाँ पर एक मस्त दोस्त भी बना लिया, एक छोटी सी बेबी थी, इतनी क्यूट थी, बार बार मेरे पास आके मेरी वॉच खींच रही थी एंड टिक्की उसको खिला रहा था। मतलब पता ही नहीं चलता है टिक्की इतना बड़ा हो गया कि वो बच्चा छोटा लग रहा था और टिक्की इतना बड़ा लग रहा था उसके सामने। क्या बनाया आपने? सुपर हीरो। अच्छा सुपर हीरो, रुक जाओ। सुपर हीरो, अरे भाग, अरे भाई सुपर हीरो कम यार, सुपर हीरो को रोकना पड़ेगा। शो मी योर सुपर हीरो आउटफिट। ये क्या क्या बनाया है ये लोग? क्या अपने रूम में बैठ के टाइम पास कर रहे थे? तो टूटू बताएगी। टूटू क्या क्या बनाया आपने? I made him this mask and he can still see from it because I made him look at that. Made him this cool cape. Can you turn around and show me the cape? I have a notebook with really big paper, so I attached. अच्छा, you made a sign also यार, Superman. And I made him these hand thingies. I've seen superheroes wear them. Made him a mask and this. सुपर हीरो, वाव। हे सुपर हीरो, कल रात को टिक्की को ना मैंने यहाँ पे नैपकिन बांधा हुआ था। बचपन में तुमको याद है? चल हम लोग करते थे, नैपकिन बांध के पूरे घर में दौड़ रहा था। सुबह दीदी ने बोला इसके लिए कोई नया चीज बनाया जाए। वेरी नाइस। यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। शो मी हाउ यू आर डूइंग सुपर हीरो। अरे सुपर हीरो, गोगो जी आपका घाघरा केप को बोलते हैं बनियान। गो सुपर हीरो, भागो यहाँ से। सुपर हीरो स्ट्रगल कर रहे हैं। सुपर हीरो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, क्या देश बचाएगा? ये मॉन्स्टर भी आ गया हमारे घर में। लुक एट दिस, दिस इज द मॉन्स्टर, सुपर हीरो एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सुपर हीरो सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड। सुपर हीरो आपकी बॉडी दिखाओ।
Oh, lovely body. Another monster is coming. जाओ लड़ो. दोनों एकदम धुंध दो एक दूसरे को. हमको परेशान मत करो. Now I'm gonna get a noodle. I want to beat that monster. Which monster? New one. That one. I am the new monster. I'm going to catch the superhero like this. But superhero has superhero has muscles. Superhero, your hand thing fell out. सब चीजें टूटती फूटती रहती है इसकी. और बहुत मस्त बनाया है इसने टूटू का. I mean, think about the thought process. कितना मस्त thought process है टूटू का कि she actually made something. Thumbs up for all the efforts, Tutu. Good job. Now mama turned to. Now No, Mama, no, no. yeah. Now Mama Monster. अरे भाई क्या हैवी है यार ये बैग. ये टूटू के सारे बुक्स अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी रिटर्न करने के लिए. आई नो दैट. एंड ये लोगों को शांत बैठना ही नहीं होता है. ये लोगों को ऐसा चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ कराते ही रहो. जब कभी मैं सोचता हूँ ना कि वीकेंड पे कुछ भी नहीं करना है, आज सैटरडे का दिन आराम करेंगे, ना कोई किसी फ्रेंड से मिलना है, ना घर के काम करना है, साफ सफाई नहीं करना है, बस चिल करना है, उसी दिन पे बच्चों को इतनी मस्ती सूझती है और उनको एंटरटेन रखने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं. मोस्ट वीकेंड चले जाते हैं सोशलाइज करने में, और कुछ वीकेंड जब रेस्ट करना होता है तब हम रेस्ट कर नहीं पाते हैं. उन दिनों पे ये सारे काम हमको बच्चों के साथ करने पड़ते हैं. अरे भाई अंदर चले जाए. सर आने से देखो सबसे पहले शूज उतार देता है अपने. पता नहीं क्यों, कौन से मंदिर आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है. माना किताबें, बुक्स, मंदिर मतलब भगवान की चीज होती है. हाँ, ये यहाँ पे जूते उतार देता है. या लाइब्रेरी में बुक्स निकालने का छोड़ के टूटू ने ये इतना मस्त ऐसा पजल मेज क्या जो भी बोल सकते हैं वो बनाया है इसने. एंड इट रन्स एक्चुअली फैबुलसली. हाँ टिट्टी की लीव इट. ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड बहुत अच्छे से पूरा एक के पीछे एक के पीछे मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक उसने पूरा सेटअप किया है. अरे वाह. एंड देन फाइनली ओह बट इट्स प्रीटी गुड यार. गुड जॉब. बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन गया हूँ. हम लोग ये स्कैवेंजर हंट खेल रहे हैं. ये सारे ने इसके स्टिकर्स लगाए रहते हैं एंड इतने सारे मिल चुके हैं. अब ये एक और मिल गया. देखो हार्प सील. ये वाला पेंडिंग था हमारा. ये रहा हार्प सील. सारे ढूंढ लेंगे तो फिर प्राइज मिलती है. गुड बॉय. टिक्की मेरे को यहाँ पे हेल्प कर रहा है. एक हैंडल मैंने उठाया है, एक हैंडल टिक्की ने उठाया है एंड हमने टोटल 25 बुक्स लिए हैं. 25 is 25 बुक्स लिए हैं इसके अंदर टूटू के पढ़ने के लिए. एंड टिक्की के लिए एक सीडी पता नहीं क्यों लेता है वो टाइम पास करने के लिए. एंड व्हाट? iPad. This is amazing. So ये have an iPad in the house. Now we have two. So ये actually iPad नहीं है. This is actually a pre-loaded learning tablet. And ये बहुत अच्छा है पता है. ये Play and Grow. This is absolutely free of cost. इसमें ये सारी apps हैं प्री लोडेड है जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं. हैमिल्टन पब्लिक लाइब्रेरी ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पे वो लोग ये लर्निंग टैबलेट्स दे रहे हैं बच्चों को. एवरी मेंबर को एक टैबलेट अलाउड है. हमने सोचा कि हम 2 ले जाते हैं कि एक टिक्की पड़ेगा और एक टूटू के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट टैबलेट्स मिल रहे हैं. सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है. इसमें प्री लोडेड गेम्स वगैरह है, एप्स है, मैथ के लिए है, स्पेस के लिए है. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. बेसिकली ये इन्होंने हैमिल्टन में तो शुरू किया है. आई एम नॉट श्योर आपके कौन से सिटी में पढ़ते हो आप, तो वहाँ पर भी ये इनिशिएटिव है या नहीं है. आई एम नॉट श्योर. अगर है तो प्लीज़ डेफिनेटली चेक इट आउट बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ गुड इनिशिएटिव. बच्चे मस्त इसमें पढ़ाई वढ़ाई करेंगे. बुक्स तो पढ़ते ही रहते हैं, घर पे डिवाइस तो देखते ही रहते हैं. ऐसा डिवाइस देखेंगे तो कम से कम एटलीस्ट वो लोग कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे एंड लर्न करेंगे, रादर कि हम iPad वगैरह दे और उसमें बैठ के वो लोग YouTube देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं या रोब्लक्स खेल रहे हैं. वो तो कोई सेंस बनता नहीं. वैसे हम रोब्लक्स बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रोब्लक्स और मैं टूटू को हमेशा मना करता हूँ. वो तो सारे बच्चों को पसंद है लेकिन हम लोग कोई नहीं देते. आज तक कभी मैंने हैमिल्टन पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोग को कितना ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए यहाँ पर आते आते, कभी भी नहीं देखा है. ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है. इनफैक्ट जब हम अंदर जाके चेक इन भी कर रहे थे, फ्रंट डेस्क पे जो लेडी थी उसको पूछा, उसने बोला कि वो खुद फर्स्ट टाइम देख रही है ये. सो अगर आपको अपने जो भी आप लाइब्रेरी में जाते हो उस लाइब्रेरी के आइल्स में अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, डू आस्क देम टू फाइंड इन देयर कंप्यूटर. वो लोग अपने कंप्यूटर में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे ऐप में, अगर रहेगा तो मिल जाएगा. इसको अगेन इसको बोलते हैं हाँ इसको बोलते हैं प्ले अवे लॉन्च पैड. डोंट टेक इट आउट. देखा, इसलिए हम 2 ले रहे थे. अब ये घर पे होगा हमारे रामायण महाभारत होएगा ना. होएगा, ऑफ कोर्स होएगा. महाभारत तो करेगा ये. ओके कम ऑन लेट्स गो. इसके पास घर आने की देरी थी एंड ये दोनों ने देखो यहाँ पर चालू कर दिया iPad. You played this for him. Okay, हाँ because ये all ages है तो ये देखो छोटी छोटी गेम्स है इसके अंदर, ऐसे कुछ है एंड बहुत सारे है. टिकी 1 मिनट है बेटा. ये अगर कैसे जाएंगे, बैक कैसे जाएंगे बेटा. हाँ ये यहाँ पर चले गए,
ये यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक किया। टिकी 1 सेकेंड, इसमें ये इतनी सारी गेम है। चोको, Look how many points here. oh you got so many points. Who got so many points? I. No, Didi no, got? No, I. You got? एंड यहाँ पे ये सारे छोटे मोटे गेम्स हैं बच्चों के खेलने के लिए। एंड ये लोग की लड़ाई चल रही है। Here's the parent section. अच्छा ये पेरेंट, ओ वाओ दिस इज नाइस यार, ये मस्त है। देखो सो इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें इसमें है। मोस्ट प्लेड, प्ले ग्राफ। ओके ओके, आई एम गोइंग बैक। ये कैसे जाने का बेटा वापस से? एक्चुअली जब तक ये चार्जिंग पे है ना, तो टिकी कहाँ खड़ा है देखो, डस्टबिन के ऊपर खड़ा हो गया है, क्योंकि उसको चार्जिंग से निकालने का, चार्जिंग का वेट नहीं करना कि चार्जिंग खत्म हो, सॉरी चार्जिंग हो जाए पूरी, उसका वेट नहीं करना है। दोनों लड़ रहे हैं तब से। एंड दिस इज द नेक्स्ट इवनिंग, और रादर आई शुड से द लास्ट इवनिंग बिफोर हमारी छुट्टियां खत्म हो। 25 दिसंबर से लेके 5 जैन तक मेरी छुट्टियां थी ऑफिस की। ऑलमोस्ट 10 दिन की छुट्टियां थी। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा क्या छुट्टियां थी, वाह वाह वाह। आंचल से पूछेंगे तो आंचल मुझे बोलेगी क्या छुट्टियां थी। जब हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, या मेरी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, मैंने आंचल को प्रॉमिस किया था कि आंचल मैं घर के सारे काम करूंगा, मैं किचन क्लीन करूंगा, मैं किचन कैबिनेट्स क्लीन करूंगा, हम घर में कुछ नया होम इंप्रूवमेंट आइडिया, होम रेनोवेशन आइडिया कुछ करेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे मैंने आंचल को, लेकिन बिलीव मी एक भी वादा मैंने पूरा नहीं किया। दीज हॉलीडेज अगर मैं आपको बताऊं ना, वर कंप्लीटली रिलैक्सिंग एंड कंप्लीटली रीजेनरेटिंग। मैंने ना 25 दिसंबर से जब से छुट्टियां शुरू हुई है, तब से हमने लेट मूवीज़ देखना शुरू कर दिया था, लेट सोते थे हम, लेट उठते थे। मैंने फ्रेंड्स के साथ कैचअप करना शुरू किया। मैंने जिम जाना बंद कर दिया था। पिछले 10 दिनों से मैं जिम नहीं गया हूँ, बिकॉज कंप्लीटली आई वॉज डिटॉक्सिकेटिंग इफ इट्स द राइट वर्ड, ऑफिस के लाइफ को एंड जिम लाइफ को, इतनी डिफिकल्ट लाइफ को, जो मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ 4 बजे 5 बजे, जिम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट टेक इट ईजी। ये 10 दिन कुछ काम नहीं करते। उस चक्कर में कुछ भी घर में काम नहीं हो पाया। और अब आखिरी में, क्योंकि ये लास्ट इवनिंग है, अगर ये आज क्रिसमस ट्री नहीं उतरा तो पक्का आंचल मेरी बैंड बजाएगी, क्योंकि आज का दिन अगर नहीं हुआ तो ये स्ट्रेट चला जाएगा अगले वीकेंड पे। एंड क्योंकि अभी ऑलरेडी 5 जैन आ चुका है, तो आई थिंक इट्स टाइम यार क्रिसमस ट्री को बाय बाय बोल देना चाहिए। फिर से पैक कर देंगे सारे ऑर्नामेंट्स को, एंड अगले साल फिर रेडी करेंगे क्रिसमस ट्री को। तो फाइनल गुड बाय टू द क्रिसमस ट्री फॉर दिस ईयर। कल से फिर से शुरू हो जाएगा हमारा बैक टू द ग्राइंड, बैक टू बच्चों का स्कूल, बच्चों का डे केयर, मेरा ऑफिस, आंचल का ऑफिस, एंड वही भागदौड़ वाली लाइफ, वही रोजमर्रा वाली जिंदगी। बट वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है दीज आर सम गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं अपने लाइफ में कि यार अरे ऑफिस जाना पड़ रहा है, अरे ये करना पड़ रहा है, अरे सुबह उठना पड़ रहा है। बट दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। इट्स जस्ट अबाउट द आउटलुक। आप किस नज़रिए से अपनी चीज़ों को देखते हो, वो कंप्लीटली चेंज करेगा आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स वो क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। सो सैड नहीं होना है मुझे, बट ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी। अमेजिंग 10 days spent and now back to the grind. I still remember हम लोग कितने एक्साइटमेंट में, कितने एक्साइटेड थे जब हम सारे ऑर्नामेंट्स लगा रहे थे। अब हर एक ऑर्नामेंट निकाल के ये डब्बे में सेफ रखेंगे, ताकि अगले साल फिर से जब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो वी कैन रीयूज द ऑर्नामेंट। सारे ऑर्नामेंट्स निकाल दिए, एंड सारे ऑर्नामेंट्स के मैंने देखो डब्बे संभाल के रखे थे, सो दैट आई कैन कीप देम सेफ। जैसे ये वाला मैंने फिर से बॉक्स में डाल दिया। अब जब मैं डब्बे निकाल रहा था तो मैंने देखा ये वाला देखा सा लग रहा है, लेकिन ना देखा सा भी लग रहा है, बिकॉज पूरे क्रिसमस में हमने ये कहीं पर लगाने का मौका ही नहीं मिला। इसको हमने बिल्कुल छुपा के रख दिया था, बिकॉज ये अगर आप देख रहे हो ना, ये कांच का है, एंड हमें डर लग रहा था टिक्की कहीं गिरा के तोड़ न दे, इसलिए ये हॉलीडे ट्रेन हमारी ऐਵੇਂ ही बर्बाद ही हो गई। हमने बिल्कुल भी डेकोरेशन में डाल ही नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, इसका मैंने ना बिल्कुल अच्छे से संभाल के सेफली थर्मोकॉल के साथ बॉक्स रखा हुआ है। इसको फिर से पैक कर देंगे एंड अगले साल यूज़ करने के लिए विल बी ऑल गुड टू गो। एंड फाइनली मेरा ज़ारा का जैकेट आ चुका है। अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले जब मैं गया था ज़ारा का जैकेट लेने के लिए, उस वक्त सेल नहीं चल रही थी। दिस जैकेट वॉज कॉस्टिंग अबाउट $150 प्लस टैक्सेस। एंड देन मैंने वेट किया फॉर द ब्लैक फ्राइडे सेल, नहीं बॉक्सिंग डे का सेल। एंड बॉक्सिंग डे के सेल पे मैंने ऑर्डर कर दिया था, बिकॉज इस पे आया था ऑलमोस्ट 38 to 40% ऑफ डिस्काउंट। क्या हुआ बेटा? For you want a microphone? Yeah. आप इधर आके बात करो। And you want to say something? आप इधर बोलो, देखो इधर पे। Okay. कैसे बोलोगे? I want to play. तेरे बाप का इतना मस्त जैकेट आया है जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। पापा's jacket? Now, let's go for it. You want to open? Okay. Yeah. डब्बा ही फाड़ देगा वो तो। And ta-da!
सरप्राइज। I love the color. मुझे याद है जब मैंने ये ट्राई किया था, जब हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, वो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसको यहाँ पर लिंक कर दूंगा, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। आई रियली लव द फिट एंड द फिनिश। चलो एक बार fit check दिखा दो। चलो फिट चेक दिखाएं। या तो ये तो बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, तो देखो थोड़ा लूज नहीं लग रहा है, Shoulders बराबर है। शोल्डर्स बराबर है, बट आई थिंक ये थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे। यार ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, अब इससे कितना छोटा लूं मैं। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग इन द मिरर। यार मुझे थोड़ा सा जेन्युइनली मुझे उम्मीद थी कि यार थोड़ा ज्यादा अच्छा टाइट होगा, फिटिंग में होगा, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, मुझे थोड़ा सा ये लूज लग रहा है। मे बी एक दिन और पहन के देखूंगा मैं। इफ आई लाइक इट then I'll keep it, if I don't then I'll probably just return it. On second thoughts मुझे नहीं पसंद आ रहा है, because ये आगे की तरफ से जो है ये काफ़ी ज़्यादा लूज है और मुझे थोड़ा सा फिटिंग में चाहिए। I think I'm gonna skip this, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। मैं जाऊंगा ज़ारा में मोस्टली, अगर इस वीकेंड पे हो सकेगा तो मैं जाऊंगा। अगर वहाँ पर स्टोर में एक्स्ट्रा स्मॉल मिल जाएगा तो देन वो खरीदूंगा। इफ नॉट देन आई हैव टू नॉट बाय एनी ज़ारा जैकेट एंड आई हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। बट कलर मुझे बहुत पसंद आया, मटेरियल मुझे बहुत पसंद आया, साइज नॉट सो गुड। एंड सिर्फ मेरे लिए एक्साइटिंग चीज़ नहीं आई है, चलो मेरा तो डिसअपॉइंटमेंट निकला, लेकिन टूटू के लिए भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ आ चुकी है। एंड ऑल थैंक्स टू शिल्पा का वीडियो, हमने उनके वीडियो में देखा और तब जाके पता चला कि सी कैट के जो है एग्जाम्स के बच्चों के प्रिपरेशन के लिए बुक्स भी आते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं। तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और मैंने टूटू के लिए ऑर्डर कर दिया सी कैट का बुक, ये सोच के कि टूटू को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे हमने शिल्पा के वीडियो में देखा, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 दोनों ग्रेड्स में बच्चे सी कैट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हैमिल्टन में हमने जब अपने इसके टीचर से पूछा था पिछले बार, टीचर ने बताया था कि ग्रेड 3 में सी कैट का ऑप्शन नहीं है हैमिल्टन में। In grade 3, you do, what is that called? EQAO. Correct. And then when you start grade 4, then you do CCAT. करेक्ट। हमारा अभी ग्रेड 3 में, अभी ग्रेड 4 में जाएगी इन द कमिंग ईयर, या एक्चुअली इन दिस ईयर 2026 चालू हो चुका है। जब सितंबर में वो ग्रेड 4 में जाएगी तब उसका एग्जाम होगा सी कैट का। एंड दैट्स व्हाई वी ऑर्डर्ड दिस बुक फॉर हर, जस्ट सो दैट इट्स गोना बी एन अटेम्प्ट टू प्रिपेयर हर, गेट हर अकस्टम टू कैसा है पूरा टेस्ट मटेरियल। दोपहर को बुक आई थी एंड यू वोंट बिलीव दिस, जब से बुक आई है टूटू ने अपना ऑलरेडी लिख दिया, दिस बुक बिलोंग्स टू अमायरा। एंड यहाँ पर उसने सारे सेंटेंसेस वगैरह कंप्लीट करना शुरू कर दिया है। नाउ बिफोर वी एक्चुअली गेट टू दैट, मुझे एक चीज़ दिखानी है आपको कि बहुत लोगों को लगता होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो जस्ट गिविंग यू अ क्विक टेबल ऑफ कंटेंट्स का व्यू। वर्बल बैटरी, क्वांटिटेटिव बैटरी मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। एंड देन आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो पूरा टेस्ट स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग्स बताया हुआ है। बेसिकली वर्बल बैटरी 30 मिनट्स, क्वांटिटेटिव बैटरी 30 मिनट्स है, नॉन वर्बल बैटरी 30 मिनट्स, कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो ऑल दिस इज गुड इन्फॉर्मेशन। एंड एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बेसिकली क्या बताता है वो, एनालॉजी बताता है। जैसे कि अगर आप ये पहला क्वेश्चन देखोगे, सिजर्स कट, तो इसका एनालॉजी क्या है कि ये सिजर से आप कट करते हो, शवल से आप क्या करोगे। बच्चों को आपको ये सिखाना पड़ेगा कि शवल से आप क्या करोगे, तो डिग या गार्डन या डर्ट या हैंडल या बरी। तो बेसिकली वैसा मैंने टूटू को ऑलरेडी दिखाया दोपहर को, एंड शी इज बीन डूइंग so far so good, very happy about that। थोड़ा सा मैथ वगैरह भी है, 7 + 7 = 20 - what, अगेन सेम एनालॉजी का फंडा है। तो हमारा 2026 का रेजोल्यूशन बड़ा सिंपल है। टूटू के केस में, टूटू यू हैव टू पास द सीकैट एग्जाम, आर यू रेडी फॉर इट? No pressure. No pressure, of course no pressure, but she has to at least attempt and we hope she passes the exam। प्रिपरेशन तो यार वो हमारे हाथ में, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं। दैट्स द मिनिमम दैट वी कैन डू। पास करे ना करे वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट्स गुड अगर वो शी क्लियर्स इट, बट इट्स अ वे कि आप ये बुक अगर पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी एनालॉजी बेटर होगी। आई थिंक हमारे जो वो कौन से होते हैं उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सब एप्टीट्यूड टेस्ट, यस, हमारे स्कूल में हम जब छोटे हुआ करते थे तब एप्टीट्यूड टेस्ट। अरे नॉट इवन स्कूल, हमारे व्हेन आई थिंक 1-2 इंटरव्यूज मैंने दी उसमें एप्टीट्यूड आता था। हाँ, तो वो चीज़ें भी वैसे आपको प्रिपेयर, इट्स अ गुड प्रिपरेशन फॉर योर लाइफ। लाइक काफ़ी चीज़ें ऐसी आती रहेंगी कोई के एग्जाम्स में, सो इट्स गुड। और कोई एक शेप सवाल तो इतना टफ है जो मुझे भी टाइम लगा क्रैक करने के लिए। हाँ ये रहे, ये सारे शेप्स वाले हैं, तो इनको भी समझना पड़ेगा। बट एनी विच वेज दिस इज हियर एंड टूटू का रिगर शुरू होने वाला है अभी ये साल में। कोशिश यही रहेगी कि टूटू को मस्त प्रिपेयर करें इसके साथ। होपफुली शी पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। अभी से थकावट हो गई उसको। बापू सेहत के लिए मन में टूटू के गाना चल रहा रहेगा। I'm ready for this big day at school tomorrow. Oh yeah, because टूटू का भी स्कूल शुरू हो रहा है कल से, हमारा ऑफिस शुरू हो रहा है, सो यू नो वो जोश अंदर भरा हुआ है टूटू का। मैंने बोला जोश अंदर भरा हुआ टूटू कर रही है।
टाइम टू पुट टूटू टू स्लीप। एंड यहाँ पर मैं टूटू को सुलाते सुलाते मुझे याद आया, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हम लोगों को या टूटू को, वो टूटू से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने टूटू के लिए ये पोटैटो दिया था। और मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी, उन्होंने पूछा कि ये पोटैटो कहाँ पर है, जब हम रूम क्लीन कर, जब टूटू रूम क्लीन कर रही थी। तो मैंने वही उनको बताया कि टूटू 2 टॉयज़ के बिना सोती नहीं है, एक उसका ये पोटैटो 2.0 एंड एक ये उसका डॉग है स्नोई। आई थिंक ये कितने सालों से टूटू आपके पास? I've had it since I was born. जब पैदा हुई है तब से उसके पास है ये। सो ये 2 चीज़ें जो है, ये 2 टॉयज हमेशा साथ में रहते हैं। तो They're दिस really इज special. दिस इज स्पेशली फॉर हमारे सब्सक्राइबर जो टूटू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दिस इज द पोटैटो जो आपने दिया था एंड टूटू लव्स इट थॉरली। वो वाला पोटैटो ना रहा तो क्या हुआ, ये वाला पोटैटो तो हमेशा रहेगा हमारे पास, है ना। चलो गुड, चलो गुड नाइट। आप हो जाओ गुड नाइट। जितने लोग नॉर्थ अमेरिका से देख रहे हैं, यूएस कनाडा से, उन लोगों के लिए गुड नाइट। एंड जो इंडिया से या दुबई से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी और सिटी से देख रहे हो, किसी और कंट्री से देख रहे हो, तो मुझे बताना कमेंट करके, मुझे पता चलेगा इस बहाने से कहाँ से लोग देख रहे हैं। गुड नाइट।